अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये ज़मीर का आप बयान पढ़ चुके हो। तो ज़मीर एक मुस्ततिर होती है जो पोशीदा होती है फ़ेल के अंदर या शिबा फ़ेल के अंदर। दूसरी है ज़मीर बारिज़, ज़मीर बारिज़ जो लफ्ज़ों में ज़ाहिर हो। तो ज़मीर बारिज़ की ये बाद अक़साम जिनका इस्तेमाल इबारत में होता रहता है, इस हवाले से ये ज़मीनी बात आई थी। मैंने चाहा चलो इसकी भी वजाहत हो जाए कि ज़मीर शान, ज़मीर किस्सा और ज़मीर फ़सल जुमला की इब्तिदा में वाक़े ऐसी ज़मीर गायब मुज़क्कर जो बिला मर्जे हो और माँ बाद जुमला उसकी तफसीर करे। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, तो ये हुआ ये जुमले की इब्तिदा में आने वाली ज़मीर है, क्योंकि अल्लाहु अहद ये पूरा जुमला है और इस जुमले की इब्तिदा में आने वाली ज़मीर है। और इसका ये बिला मर्जे है क्योंकि पीछे इसका कोई मर्जे मज़कूर नहीं है। सूरह इखलास की इब्तिदा कुल से शुरू हो रही है, तो हुआ ज़मीर का पीछे कोई मर्जे मज़कूर नहीं है। और बाद में कि जुमला आ रहा है अल्लाहु अहद, ये उस ज़मीर की तफसीर कर रहा है। ठीक है, तो अगर ज़मीर बिला मर्जे मज़कूर हो और बाद में जुमला आए जो उस ज़मीर की तफसीर करता हो, तो अगर ज़मीर मुज़क्कर की है तो उसको ज़मीर शान कहते हैं, अगर ज़मीर मुअन्नस की हो तो उसको ज़मीर किस्सा कहते हैं। तो ये है ज़मीर शान, जुमले की इब्तिदा में वाक़ई ऐसी ज़मीर गायब मुज़क्कर जो बिला मर्जे हो और माँ बाद जुमला इसकी तफसीर करे। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद। ज़मीर किस्सा, जुमला की इब्तिदा में वाक़ई ऐसी ज़मीर गायब मुअन्नस जो बिला मर्जे हो और माँ बाद जुमला उसकी तफसीर करे। जैसे ज़ैनबु अन्नहा काइमतुन। तो बल्कि इसकी जगह पर हियल बिन्तु आलिमतुन कह ले, मुजताहिदतुन कह ले, कोई और लाना चाहें तो ये हिया ज़मीर के बाद जुमला आ रहा है और वो जुमला इसी ज़मीर की तफसीर कर रहा है और इस ज़मीर का पहले कोई मर्जे मज़कूर नहीं है और ये ज़मीर मुअन्नस की है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ज़मीर किस्सा। तो ज़मीर शान, ज़मीर किस्सा में सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क है। दोनों में ये बात मुश्तरका है कि ज़मीर के बाद जुमला आए जो उस ज़मीर की तफसीर करे और ज़मीर का पहले मर्जे मज़कूर ना हो। तो अगर वो ज़मीर मुज़क्कर की है तो ज़मीर शान, और अगर ज़मीर मुअन्नस की है तो ज़मीर किस्सा। ठीक है, तो इसको जैसे हुवल्लाहु अहद में हुआ मुब्तदा बन जाएगा, अल्लाहु अहद ये मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमें खबरिया होकर फिर हुआ की खबर है, पीछे ये पूरा जुमला कुल का मकूला बन जाएगा। इसी तरह यहाँ हिया मुब्तदा, अलबिन्तु मुब्तदा, अलीमतुन खबर, मुब्तदा खबर, जुमला इसमें खबरिया होकर फिर पीछे हिया की खबर है। ठीक है, ज़मीर शान को बाद नहवी जो है वो मुब्तदा बना के अगला जुमला खबर बना देते हैं और बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ज़मीर फ़सल, जब मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफा हों या ख़बर इसमें तफ़दील मिन के साथ हो, मुब्तदा ख़बर दोनों मारफा हों या ख़बर इसमें तफ़दील मिन के साथ हो, तो मुब्तदा और ख़बर के मबैन एक ज़मीर लाई जाती है जो ख़बर और सिफत के दरमियान फ़र्क करती है, फ़सल करती है। कि वो ज़मीर आके बताती है कि ये जो ख़बर है ये माँ बाद ये ख़बर है, ये सिफ़त माक़बल की नहीं है। तो इसको ज़मीर फ़सल कहते हैं। जैसे उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, उलाइका भी ये मारफा है और अल मुफ़लिहून भी मारफा है, बीच में ज़मीर लेके आए ताकि ये ज़मीर वाज़े कर दे कि अल मुफ़लिहून यह है, ये उलाइका की ख़बर बनेगी, ये इसकी सिफ़त नहीं है, यानी ये मौसूफ़ सिफ़त नहीं है बल्कि मुब्तदा ख़बर है। यहाँ उलाइका मुब्तदा, हम मुब्तदा, अल मुफ़लिहून ख़बर, जुमला इसमें खबरिया होकर पीछे खबर है। ठीक है, इसा ज़ैदुन हुआ अफ़ज़लु मिन अमरिन, तो यहाँ भी ये इसमें तफ़दील मिन के साथ ये ख़बर आई है ज़ैद की, तो इसके ज़ैद के और अफ़ज़ल के दरमियान में ये ज़मीर आई है। ज़ैदुन हुआ अफ़ज़लु मिन अमरिन, ये ज़मीर फ़सल कहलाती है। ठीक है, ये ज़मीर शान, ज़मीर किस्सा, ज़मीर फ़सल, इनको अच्छी तरह दे नशीन कर लें।